नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और वादे के मुताबिक आज शुक्रवार है और मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है उदास लोग। उदास लोग क्षमा कौल का कविता संग्रह है। क्षमा कौल कश्मीरी पंडितों के दर्द को आवाज देने वाली एक प्रखर रचनाकार के रूप में अपने को स्थापित कर चुकी हैं। 17 जुलाई 1956 को श्रीनगर में उनका जन्म हुआ। कश्मीर विश्वविद्यालय से उन्होंने धूमिल पर एमफिल की डिग्री हासिल की। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय से हिंदी की युवा कविता पर शोध की उपाधि हासिल की। समय के बाद डायरी पर उनको राष्ट्रपति के हाथों केंद्रीय हिंदी निदेशालय का सम्मान भी मिल चुका है। बादलों में आग कविता संग्रह जो है वह प्रकाशित हो चुका है। उन दिनों कश्मीर और दर्दपूर्ण उपन्यास ये भी काफी चर्चित रहा और कई भाषाओं में इन कृतियों का अनुवाद हो चुका है। उदास लोग में एक स्त्री का जो दर्द है, कश्मीरियों का जो दर्द है, उसको प्रखर आवाज उन्होंने अपनी इस कृति में दी है। उदास लोग श्रृंखला के तहत 27 कविताएं हैं। इसके अलावा भी अन्य कविताएं इसके अंदर शामिल हैं। मैं कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। मैं उदास लोग की 18वीं कविता पढ़ता हूँ। हम उनके चंगुल से मुक्त हुए, सोचते हुए फंस गए हम उनके चंगुल में। हम छोटी छोटी कामनाएं करते थे और फंस जाते थे उनके चंगुल में। उग आती थी हमारे अंदर कुछ इच्छाएं, इसलिए फंस जाते थे उनके चंगुल में। हमारी आस्थाएं थी बर्बरताओं के विरुद्ध, तभी तो फंस जाते थे हम उनके चंगुल में। चूंकि नहीं जिया जा सकता था भोजन के बिना, लपक के फंस जाते थे हम उनके चंगुल में। हाय, नहीं किया जा सकता था सांस लेने के विरुद्ध हट, यही था कारण उनके चंगुल का। तब हम करते शरीर की दीवारों को फाड़ने की अद्वितीय कल्पना और आ गिरते हम उन्हीं के चंगुल में। एक दूसरी कविता में मुझे निकाला गया शीर्षक की है, वह पढ़ूंगा। पहले मुझे निकाला गया घर से, फिर शहर से, जहां शरण ली थी उस शहर से, फिर जहां शरण ली थी उस शहर से भी। खबर है कि निकाला जाएगा मुझे इस शहर से भी। जहां जहां से निकाला गया उगे मेरे फल, उगे पेड़ों में हुई मेरी पैबंद। मेरे पास है बीजों की गठरी, टिकाने को पीठ रखी है बांध। मेरे सामने घूम रहा है ब्रह्मांड, घूमता घूमता आएगा घर, गठरी खोलूंगी कभी न बांधूंगी। एक और कविता इस संग्रह की मैं पढ़ता हूं जिसका शीर्षक है समय। यह समय बहुत अचानक है, यह समय बहुत भयानक है। कोई कहता है कि मैं संविधान के भीतर कोई जादुई शब्द बन उतरूंगा, उसे उतर दूंगा। कोई कहता है मैं वामपंथियों में 16 से घुसूंगा, फिर उन्हें भून दूंगा। कोई कहता है मैं धर्मनिरपेक्षों से दोस्ती गांठूंगा और फिर उन्हें घाट उतार दूंगा। कोई कहता है मैं सत्ता में आऊंगा तो भारत को भारत बनाऊंगा। कोई कहता है मैं संतुलन के अर्थ को सत्य पर लौटा लाऊंगा। कोई कहता है मैं चुप रहूंगा कि शिष्ट हूं, सभ्य हूं, भद्र हूं, मैं शोरबा नहीं, मुझे यह सब शोभा नहीं देता। कोई कहता है मैं हिंदू नहीं, विश्व नागरिक हूं, बुद्धि खोल हूं। कोई कहता है यह शरणार्थी फरणार्थी क्या होता है, मैं वहां भी रहता हूं और यहां भी, वहां मेरी, यहां मैं। कोई कहता है किसी समुदाय से रिश्तेदारी दीनहीन करते हैं, मैं नहीं। कोई कहता है कि बुद्धि भगवान ने सिर्फ मुझे दी है, चाहो तो प्रमाण दूं क्या। एक आखिरी कविता में 4 कविताएं हर संग्रह से पढ़ता हूँ। कविताओं के बारे में अपनी राय नहीं रखता, दर्शकों पर श्रोताओं पर छोड़ता हूँ कि वे किसी रचनाकार की रचना को सुनकर समझ सकें कि कोई कवि इस समय किस तरह का सृजन कर रहे हैं। इस कविता का शीर्षक है संसद में आज। कहा गया कि शांति है जम्मू कश्मीर में चारों ओर, आतंकियों को दिए जाने चाहिए
और कुछ गाढ़े वजीफे बनाए जा रहे हैं उनके और उनके बच्चों के लिए स्टेडियम, ताकि और करें वे देश का आराम से परिवर्तन। बोला वह मोटा, खाया पिया, डकारता वक्ता। मैं भी गया था दल के साथ, और सचमुच अगर धरती पर स्वर्ग है तो वहीं देखी मैंने वहां सच्ची शांति। शाबाश सरकार, इस शांति को बनाए रखना है दायित्व। दी जाए उन्हें कुछ और धनराशि कि गरीबों बेरोजगारों को मिले सहायता। सुख भरी मुस्कुराहट में मुस्कुराई माननीय वित्त मंत्री। संकेत कि समझ गई तुम प्रसन्न हो हमारे जिहाद के विरुद्ध न जाने पर। खुश हो हमने अपनाई तुम्हारी ही शब्दावलियां। ओ मेरे सम्माननीय विपक्षी, आगे बोला माननीय संसद सदस्य, कि मिले इस सरकार को निशाने पुरस्कार। और हाँ, वह फिल्म है ना, किया जाए उस बेचारी को भी टैक्स फ्री। एक खास बात मैं बता दूं कि कश्मीर के विस्थापितों का दर्द वैसा ही कुछ है जैसा यहूदियों का, इजराइल का, फिलिस्तीनियों का। दर्द की जितनी भी कविताएं अफ्रीका की पढ़ेंगे आप, उनमें भी एक जैसा भाव है। शायद विस्थापन का दर्द समूची दुनिया में एक जैसा है। इस पुस्तक को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि यह आपको कश्मीर पर एक मानवीय दृष्टिकोण देने की कोशिश करती है। जो लोग अपनी जमीनों से बेदखल हो चुके हैं, चाहे जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, सियासत के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, उन्हें वापस अपने वतन में जाने की क्या कोशिशें हो सकती हैं और किस तरह की विडंबना कोई भी सरकार रहे उनके लिए करती है। वह दर्द बार बार कश्मीर के जितने भी रचनाकार हैं उनकी रचनाओं में झलकता है, खासकर कश्मीरी पंडितों की रचनाओं में। आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रलेख प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया है। मूल्य 249 रुपये है और पृष्ठ संख्या है इस संग्रह की 150। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कुछ कविताएं पढ़ते हैं। उनकी पाठन शैली भी बहुत रोचक है और आवाज़ भी बहुत उम्दा। आप उनकी कविताओं को सुनकर आनंदित हो सकते हैं। कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को इस कार्यक्रम को देखना ना भूलें। मैं ठीक इसी समय किसी कविता संग्रह की बात करता हूँ। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।